हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आरबीएससी बोर्ड के ऊपर, राजस्थान बोर्ड के ऊपर। और अभी तक आपको सेक्शन जो भी है वो कंप्लीट मिल चुका है। और आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी के जो 3 पार्ट हैं वो आपको अभी मिल जाएंगे, और उसके बाद में जो कुछ एक्स्ट्रा नए क्वेश्चन जो ऐड करने हैं वो मैं लास्ट में करूंगा, 3 पार्ट के लास्ट में। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, जो आपका पार्ट नंबर 16 होगा, फिर आगे चल के 17 होगा, उससे अगला 18 होगा। ये तीनों पार्ट क्योंकि मुझे सेम ही क्वेश्चंस करवाने हैं, तो वो पहले वाले मैं यहाँ पे एडिट कर दूंगा। आपको कहीं नहीं जाना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको इसी प्लेलिस्ट में इसी वीडियो के साथ वो चीजें मिलती रहेंगी, आपको यहीं पे कंटिन्यू उनको देखना है। सेक्शन सी से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं इस वीडियो के लास्ट में एक वीडियो डाल दूंगा, और उसके बाद अपना करेंगे सेक्शन डी को स्टार्ट। ठीक है, तो अभी आपको यहीं से सेक्शन सी के जितने भी पार्ट हैं वो यहीं से आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए मेरे वाले इस वीडियो से। आज हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसी से मिलता जुलता हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। मिलता जुलता का मतलब यह है कि पार्शियल फ्रैक्शंस रूल के ऊपर ही हमने क्वेश्चन 4 कवर किया था, और ये भी उसी बेसिस पे है। तो आपका जो 5 का क्वेश्चन है वो है 1/x+1 इंटू x+2, क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में हमें पार्शियल फ्रैक्शंस रूल लगाना है। कई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि x+1 और x+2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी, तो क्या मैं वो क्वाड्रिक वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकता? तो आपको अगर ध्यान है तो हम क्वाड्रिक रूल तभी अप्लाई करते हैं जब जो आपके पास ये क्वाड्रिक इक्वेशन है उसके फैक्टर ना हो। यहां तो पहले से ही फैक्टर गिवन है, और जब आपके पास फैक्टर हो, जब भी कोई क्वाड्रिक इक्वेशन दे, अगर उसके फैक्टर पॉसिबल है तो फिर आप हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन रूल ही लगाएं। उसी रूल से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसे हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आंशिक भिन्नों में वियोजित करना पड़ेगा। तो आपका फंक्शन ये है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x+1 इंटू x+2। दोनों फंक्शन आपके लीनियर हैं। दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं? लीनियर हैं। तो आपको 2 कांस्टेंट मानने हैं। एक कांस्टेंट हम ले लें a अपॉन किसी भी एक फैक्टर को आप यहां लिख दो, तो हमने लिख दिया x+1 को। b अपॉन इसके नीचे किसको लिख दें? x+2 को। और इसको हम क्या देते थे? इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें बस किसकी वैल्यू निकालनी है? a एंड b की, इन 2 कांस्टेंट की निकालनी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया था, यहां पे एलसीएम लेके। चलो इसमें भी बढ़ा लेते हैं एक स्टेप। आपकी जो ये आरएचएस साइड है इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? x+1 इंटू x+2 आएगा। क्या आएगा? x+1 इंटू x+2। ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे। और मैंने कहा था अगर आपको कभी भी इसके एलसीएम लेने में डाउट हो, आपको नहीं आ रहा, तो ये जो साइड लिखी हुई है इधर एलएचएस साइड का जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, वही आपका क्या आएगा? एलसीएम आएगा। तो नहीं भी आए तो टेंशन नहीं लेना, इधर वाला मान इधर लिखना आपको बस। a के नीचे क्या लिखा हुआ है? x+1, तो यहां से x+1 हटा दो तो a के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कौन होगा? a के साथ x+2 हो जाएगा। b के नीचे कौन है? x+2, तो x+2 को हटाओ तो कौन आएगा इंटू में? x+1। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हो जाएगा कैंसिल, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इधर से क्या बचेगा? 1 इक्वल a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1। इसको क्या दे देंगे आप? इक्वेशन सेकंड। और यहां पुट करेंगे आप x इजिकल टू, क्या वैल्यू पुट करना बताया था? यहां से मैंने 2 रास्ते आपको बताए थे।
या तो आप कंपेयरिंग कर लें, क्या कर लें, कंपेयरिंग, तुलना कर लें। और उससे भी जो इजी रास्ता है हमारा वो ये है कि अगर हम इस x प्लस वन बराबर, इस x प्लस वन बराबर 0 रखें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। x प्लस टू बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो यानी आपको इस इक्वेशंस में एक तो -1 और एक -2 रखवाना है। पुट x इज इक्वल टू -1 -2 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, समीकरण 2 में ये हम रख देंगे। तो किसकी वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास, a एंड b की। तो सबसे पहले हम किसको रख रहे हैं, -1 को। तो देखो इधर LHS साइड में केवल 1 लिखा हुआ है, इधर कोई x नहीं है हमारे पास, तो हम तो x की जगह रखेंगे ना -1। तो LHS में कोई x है ही नहीं, तो जिस दिन x ना हो उस दिन जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वही आपका यहां आ जाएगा, 1 का क्या रह जाएगा, 1 इक्वल। अब a इंटू यहां x की जगह क्या रखोगे, -1, तो ये हो जाएगा -1 + 2। यहां x b में लिखेंगे -1, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। तो b तो पूरा ही 0 हो जाएगा, इसलिए हम यहां पे अब b को शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि b वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0, -1 के ऊपर। अब यहां देखो 2 में से 1 कम हुआ तो कितना बचेगा, 1। यानी आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। 2 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 1। 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, और इधर इक्वल 1 है तो a की वैल्यू आ गई 1। अब कितना रखेंगे, -2। तो देखो इधर तो 1 ही है, तो 1 का क्या आ जाएगा, 1। यहां b में क्योंकि a में आप यहां -2 रखोगे तो -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0। यहां आप रखोगे -2 और +1, तो 1 में से आप जब 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, -1। -1 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो -b इजिकल टू 1, यानी b कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई एंड b की। ये मान आप कहां रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। a की वैल्यू यहां 1 रख देंगे, b की वैल्यू यहां -1 रख देंगे, और इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। बोथ साइड क्या कर देंगे, साथ साथ इंटीग्रेशन, यानी इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, और इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो इस फंक्शन का करोगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x + 1 इंटू x + 2 इंटू dx। इस पार्ट का होगा इंटीग्रेशन। इधर a की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 1 इक्वल, a वाला पार्ट में यहां नीचे लिख रहा हूं, a की जगह कितना लिखेंगे, 1। तो 1/x + 1 बनाइए, और इसका क्या करना आपको, इंटीग्रेशन, प्लस b की जगह कितना रखेंगे, -1, तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा, -1/x + 2 इंटू dx। b की जगह कितना रखा, -1, तो ये प्लस क्या किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। देखो ये दोनों वैल्यू इसके इक्वल लिखी हुई है, 1/x + 1 इंटू dx, -1/x + 2 इंटू dx। ये कंटिन्यू, मैंने स्पेस की वजह से इसको इधर एडजस्ट कर दिया, इक्वल। तो ये बात हम सबको पता है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, log x। तो 1/x + 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x + 1। साथ में कांस्टेंट आए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इसका कितना हो जाएगा, log x + 2 और प्लस c। ये इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एक स्टेप अगर आपको और सॉल्यूशन करना है तो log m - log n, log m - log n, यानी log m/n। तो x + 1/x + 2 आ जाएगा, log m - log n, log m - log n इजिकल टू कितना आ जाएगा, log m/n आ जाएगा। तो इस टाइप का हमने क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में कर लिया था, और ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बोर्ड इतना इजी क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे ही नहीं होनी चाहिए पहले से ही। चलो तो इसी में हम लेते हैं अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6।
और क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका है वो बोर्ड में भी आया हुआ है 2013 के अंदर। लिमिट है 0 से π/2 cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स। cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स। अच्छा क्वेश्चन है और आप खुद देख सकते हैं इतना इजी क्वेश्चन भी बोर्ड पूछ लेता है। एक चीज आप और भी ध्यान रखेंगे, वैसे अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करें तो ये पार्शियल फ्रैक्शंस रूल के ऊपर है। अभी आपको देखने में नहीं लग रहा कि वो रूल लगेगा इस पे, पर वही रूल लगेगा। बोर्ड ने क्या किया, बस इस पे लिमिट अप्लाई करवा दी। क्वेश्चन था इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस का, अनिश्चित समाकलन का, बोर्ड ने लिमिट लगा के क्या कर दिया, डेफिनेट इंटीग्रेशंस बना दिया। तो मेथड वही होंगे, उसमें कोई चेंज होना ही नहीं है, हमें तो लास्ट में बस लिमिट को अप्लाई करवाना है। तो जो अपने पार्शियल फ्रैक्शंस रूल के क्वेश्चंस होते थे, जो अभी हमने 5 का किया था जस्ट अभी, तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा यहाँ x+1, x+2, x+3 ऐसे कोई फंक्शंस, ऐसे कोई फैक्टर आते हैं नीचे। तो कई स्टूडेंट सोचेंगे इसमें यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो x की जगह साइन x आ गया, x की जगह क्या आ गया, साइन x आ गया। तो अगर x की जगह कोई नया फंक्शन आता है कभी भी, तो आप जरूर एक बार ये देखें कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या ऊपर आया हुआ है। क्या चेक करना आपको कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है क्या। जैसे यहाँ साइन एक्स है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कौन होता है, कोस एक्स होता है। अगर ऐसा मैच होता है, ऐसा आपको मिलता है, तो फिर आपको पहले सब्स्टिट्यूशंस मेथड अप्लाई करवाना है। कहने का मतलब आपको यहां पुट करना है साइन एक्स इजिकल टू टी। साइन एक्स इजिकल टू क्या लिखेंगे, टी। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, एक्स का डीएक्स और टी का dt। और मैंने कहा था कि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशंस का क्वेश्चन है और आप सब्स्टिट्यूशंस मेथड लगा रहे हैं तो लिमिट भी चेंज कर दें। जहां भी आप टी पुट करवाते हैं वहां पे लिमिट भी तुरंत चेंज कर लें। तो इस केस में 0 क्या है, आपकी लोअर लिमिट है, π/2 क्या आपकी अपर लिमिट है। तो लिमिट अभी हम चेंज कर देंगे, व्हेन x इजिकल टू 0 देन t इजिकल टू। तो ये जो x की वैल्यू होती है यहाँ पे, जो लोअर लिमिट आपकी 0, इसको जो आपने फंक्शन t पुट किया था ना, जिसको आपने t बोला था, उस फंक्शन में x की जगह 0 रख दें। तो यहां आप साइन के आगे जब 0 लिखेंगे तो ये बन जाएगा साइन 0, और साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 0 कितना होता है, 0। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 0। दूसरी वैल्यू कितनी आपकी, x इजिकल टू π/2 अपर लिमिट, देन t इजिकल टू कितना आ जाएगा, 1। क्योंकि x की जगह आप कितना लिखोगे, π/2 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। तो आपकी लिमिट चेंज हो गई अब 0 से 1, 0 से 1। cos x dx कितना हो जाएगा, dt है ना, वो तो इधर लिख देंगे dt। इसको आपने क्या कहा था, t, तो ये बन गया 1 प्लस टी, और ये हो गया 2 प्लस टी। 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। अब इस वैल्यू को देखो, ये t को अगर आप x पढ़ो एक बार, t को क्या पढ़ो, x, तो ये क्या बना, x+1, ये क्या बना, x+2। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था आपका यही था, x+1 इंटू x+2, सेम यही क्वेश्चन था, बस वहां x था और यहां क्या आ गया, t। उस पे कोई लिमिट नहीं थी, इसके ऊपर लिमिट आ गई, बस इतना ही चेंज है थोड़ा सा। तो इस फंक्शन को किसमें चेंज करेंगे, आप पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस टी को, 1 प्लस टी को मैं जानबूझ के क्या लिख रहा हूं, t+1। एक ही बात है भैया, 1 प्लस टी बोले, t+1 बोले। ऐसे इसको क्या लिख रहा हूं, t+2। तो a अपॉन कोई भी एक फैक्टर t+1 प्लस b अपॉन t+2। इसको हमने क्या दी थी, इक्वेशन फर्स्ट, पहले अभी कर लिया, तो थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे इस क्वेश्चन को, क्यों अभी हमने इसको सॉल्व किया है बिल्कुल सेम। इधर वाले का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एक स्टेप है ना, बढ़ा ही देते हैं, जैसा हम पैटर्न एक बार कर रहे हैं उसी के हिसाब से। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, t+1 इंटू t+2। तो a के साथ मल्टीप्लाई कौन होगा, t+2,
एलसीएम लेंगे तो ए के साथ कौन आ जाएगा, t+2, बी के साथ कितना आ जाएगा, t+1। ये चीजें अब आपको समझ में आती हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इधर से क्या बचा, 1, ए के इंटू में आ गया t+2 प्लस बी के इंटू में आ गया t+1। इसको हम क्या देते थे, इक्वेशन सेकंड। पुट t इजिकल टू -1 -2 इन इक्वेशन सेकंड। अब आपको पता है -1 -2 कहां से मिले, t+1 इजिकल टू 0 रखो तो t की वैल्यू -1 आ जाएगी, t+2 इजिकल टू 0 रखो तो t की वैल्यू -2। ये दो वैल्यू आप रखवा दें इसके अंदर। तो रखवाएंगे तो इधर तो देखो 1 है तो 1 ही रहना है, क्योंकि इसमें तो कहीं t है ही नहीं, हम रखवा ही नहीं पाएंगे। a इंटू यहां आप रखवाएंगे तो -1 + 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से वही 1, लास्ट क्वेश्चन में भी 1 आई थी। फिर आप -2 रखेंगे, ये तो 1 का 1 ही रहेगा, तो b इंटू -2 + 1 यानी -b इजिकल टू 1, तो b इजिकल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b इजिकल टू कितना आ गया, 1। ये दोनों वैल्यू आपको कहां रखवानी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। किसमें रखवाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। यहां a की वैल्यू +1 और यहां b की वैल्यू -1, और इनका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और जैसे आप इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ साथ लिमिट भी अप्लाई कर देंगे, यानी लिमिट आप लगा देंगे। तो यहां से मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं। लिमिट कितनी थी अपनी, 0 से 1 थी। देखो इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। लिमिट थी 0 से 1, 1/t+1 इंटू t+2 इंटू dt इक्वल, पहले यहां किसका मान रखेंगे, a का, तो a कितना आया, 1, तो ये हो गया 1/t+1। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। लिमिट कितनी है, 0 से 1, तो 0 से 1 लगा देंगे, इंटू dt। b कितना आया आपके पास, -1, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो यहाँ b की जगह माइनस रखेंगे तो ये प्लस की जगह साइन क्या हो जाएगा बीच में, एक तो माइनस का। इंटीग्रेशन का साइन 0 से 1 लिमिट लगा दो, और 1/t+2 इंटू dt। देखो b की जगह क्या रखना था, -1, तो ये 1 आ गया, माइनस हमने बाहर कर दिया, तो -1। अब क्वेश्चन जो बचा है बस आपका एक ही स्टेप का बचा है। अब इंटीग्रेशन करना आपको बस। तो हम सबको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1/x+1 का log x+1, तो 1/t+1 का log t+1। तो इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, log t+1। लिमिट कितनी लग जाएगी इस पे, 0 से 1, माइनस इसका हो जाएगा log t+2, और लिमिट लग जाएगी 0 से 1। अब प्लस सी तो ऐड करना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन किसका है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, निश्चित समाकलन का है, तो सी आपको ऐड नहीं कराना होता, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं। क्या रखते हैं, अपर लिमिट। तो रखो भी, ये 1 आप इस t की जगह रखवाएंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो ये बन जाएगा log 2, माइनस अब आप लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, t की जगह 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1, यानी log 1, माइनस यहां t की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा log 3, माइनस 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, log 2। हम सबको पता है log 1 तो कितना होता है, 0, तो पहले लिखे आप log 2, माइनस log 1 तो कितना हो गया, 0, तो 0 ही लिख दें आप इसको। ब्रैकेट ओपन कर दें तो माइनस का log 3 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, log 2। इस माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस, log 2 और log 2 जुड़ के हो गए 2 log 2 माइनस log 3। log की प्रॉपर्टी कहती है कि आप जब चाहो इस 2 को इसकी पावर पे ले आओ, 2 को यहां से इसकी पावर पे ले आओ, तो कितना लिख सकते हो, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, माइनस log 3, log m माइनस log n, तो log m/n, तो कितना आ जाएगा ये 4/3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, log 4/3। इसमें log 1 यहां क्या हो जाएगा, 0। ये आप ध्यान रखें कि log 1 हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका था, और बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था आपका, और इजी भी है। बस स्टार्टिंग में आपको क्या ध्यान रखना था कि हमें sin x को क्या पुट करवाना है, t पुट करवाना है।
तो इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 7, और 7 आपका है 1/x इंटू एक्स की पावर n+1 इंटू dx। अच्छा क्वेश्चन है, और कई बार इस टाइप का बोर्ड क्वेश्चन पूछता भी है, और इसको डील करने के दो रास्ते हैं, इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। अगर कोई चाहता है कि मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन वाले रूल से करना चाहता हूं, तब तो आपके बुक में भी इस क्वेश्चन के साथ एक हिंट गिवन है कि आप इसको x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। यानी आप इसको किससे करें, x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। ये आपको याद रखना है पहला काम। अगर आप इस रास्ते से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको आगे चल के कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और जो मैं दूसरा रास्ता बता रहा हूं उसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन के रूल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब पे वो पैटर्न लागू होता है। इजी रास्ता है, आसान बनेगा अपना क्वेश्चन। तो उसको करते कैसे है ना, वो समझो पहले। बाहर तक अपना है, आप क्या करेंगे, हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर जो x की मैक्सिमम पावर होगी या जो x का टर्म होगा उसको कॉमन ले लो। जैसे x की पावर कितनी है n, तो आप x की पावर n को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो x की पावर n से x की पावर n कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1, प्लस इस 1 के पास तो है ही नहीं कुछ, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड। जिसके पास कॉमन नहीं है उसमें हम हमेशा क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई में कॉमन ले रहे हैं तो अंदर डिवाइड करें ताकि बैलेंस बना रहे। अब आपको बस क्या करना है, इस x की पावर कितनी है यहाँ 1, शो नहीं है भाई, आपको खुद को ही पता है, तो सबको ही पता है कि x की पावर कितनी है 1 और यहाँ कितनी है n, तो दोनों के बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो x की पावर कितनी होगी n+1, 1 प्लस इस x की पावर n को ऊपर लेके जाएंगे आप न्यूमरेटर में, तो कितनी हो जाएगी x की पावर -n इंटू dx। तो आपको करना क्या था, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट से x की मैक्सिमम पावर को कॉमन लेना है। बस इनके बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो गई, यहां पे ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर कितनी होगी -n। अगली स्टेप क्या होगी, इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू बनेगी, इस ब्रैकेट में जो भी मान आपका आएगा, जो वैल्यू आपकी आएगी उसको टी पुट करवा देना। बस आप 1 प्लस एक्स की पावर -n को क्या पुट करवा देंगे, टी पुट करवा देंगे। तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, प्लस x की पावर -n का, तो हमें पता है डिफरेंशिएशन में पावर इनटू में आती है, तो -n इनटू में आ जाएगा। x की पावर -n -1, हम सबको पता है डिफरेंशिएशन में पावर जो है वो डिक्रीज होती है, यानी एक कम होती है। डिफरेंशिएशन खत्म है ना, 0 को तो जरूरत ही नहीं है, मैं हटा ही देता हूं, 0 को फालतू में लगा दिया इधर। dx और t का कितना हो गया dt। अब देखो यहाँ पे dx अपॉन x की पावर n+1 लिखा हुआ है। कई सोचेंगे सर यहाँ तो है ही नहीं, देखो x की पावर कितनी है -n-1, जब ये नीचे आएगी dx के, dx अपॉन आपको नीचे लेके आएंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी n+1 इज इक्वल टू dt अपॉन -n, dt अपॉन -n, यानी ये -n हम उधर डिवाइड कर देंगे RHS में dt के नीचे, क्योंकि -n इधर हमें कहीं नहीं चाहिए, है ही नहीं हमारे पास। तो जो कांस्टेंट आता है वो हमेशा हम किधर भेजते हैं, dt की तरफ। अब ये सब वैल्यू आप इसके अंदर रखवा दो। तो देखो इस फंक्शन को आपने, इस वाले फंक्शन को आपने क्या नाम दिया था t, तो ये बना 1/t, मैं लिख देता हूं 1/t। dx अपॉन x की पावर n+1, dx अपॉन x की पावर n+1 इज इक्वल टू कितना है -dt अपॉन n। तो dt को हम रख लेते हैं अंदर और -1/n को लिख लेते हैं बाहर। हो गया आपका -dt अपॉन n। अब ये बना dt अपॉन t, जैसे dx अपॉन x होता है तो सभी जानते हैं dx अपॉन x का कितना होता है log x, तो dt अपॉन t का कितना हो जाएगा log t। और t आपने किसको कहा था, t आपने कहा था 1 प्लस x की पावर -n प्लस c। तो देखा आपको कोई पार्शियल फ्रैक्शन रूल की जरूरत नहीं पड़ी इस मेथड से, और आप जो मैंने पहले वाला मेथड बताया था जो बुक में आपका हिंट गिवन है, अगर उससे आप करना चाहेंगे तो फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शंस का रूल अप्लाई करना पड़ेगा।
यहां पे आके बस एक या दो स्टेप आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोल्व कर देना इसको, ताकि आपका आंसर मैच हो जाए। एक्स की पावर माइनस एन को हम लिख सकते हैं 1/x की पावर n, और इसमें से आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे x की पावर n। तो x की पावर n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 प्लस c। लॉग की प्रॉपर्टी से हमें पता है कि इस वैल्यू को हम कभी भी पावर में ला सकते हैं, तो यानी हमें केवल ये माइनस हटाना है। तो अगर नहीं भी हटाते हो तो भी आंसर सही है, कोई गलत नहीं है, पर हमें ये माइनस यहां नहीं रखना है। तो आप क्या लिखेंगे 1/n log, इस -1 को जब आप हटाएंगे तो इसको ले जाएंगे इसकी पावर में। जब किसी भी फंक्शन की पावर -1 हो तो उस केस में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी फंक्शन इंटरचेंज हो जाता है। तो ये x की पावर n ऊपर आ जाएगा और इसको हम लिखेंगे नीचे x की पावर n प्लस c। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, हमने यहां से -1 इधर ले आए हैं, उससे इनको पलट दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो इजी क्वेश्चन है, आप इस रास्ते से आएंगे और इस पैटर्न पे काफी क्वेश्चंस आपके बुक के बनते हैं इस पैटर्न के ऊपर, बस आपको वो क्वेश्चन पहचानने की जरूरत है। इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 8, और जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसा आप देख पा रहे हैं बोर्ड 2014 इस सन में ये आया हुआ है, और अच्छा क्वेश्चन आपका 1/रूट के अंदर लिखा हुआ है साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। तो बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अपनी जगह भी अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको एक स्टार्टिंग स्टेप का ही थोड़ा सा ढंग से ध्यान रखना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। 1/, यहां पहले क्या लिखा हुआ है साइन क्यूब एक्स, तो ये तो हम बिल्कुल सेम लिख रहे हैं साइन क्यूब एक्स। इसके इनटू में कौन है, साइन एक्स प्लस अल्फा। अगर आप इसको ऐसे पढ़े साइन एक्स प्लस वाई, अल्फा को एक बार वाई पढ़े तो ये साइन एक्स प्लस वाई बना, और साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हम सबको आता है, हम 11th में सीख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के अंदर। तो साइन एक्स प्लस वाई कितना होता है, साइन एक्स कॉस वाई, वाई की जगह कौन है यहाँ अल्फा, ये ना, ये वाई है आपका यहाँ पे, तो साइन एक्स कॉस वाई, तो वाई की जगह कौन है अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा इंटू डीएक्स। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है बस वो यही करना है कि साइन एक्स प्लस अल्फा को ओपन करना है फॉर्मूले से बस, और जब ओपन करें तो ब्रैकेट का यूज जरूर कर लें। किसका यूज कर लें, ब्रैकेट का, क्योंकि इस फंक्शन की जो वैल्यू बनेगी वो इसके मल्टीप्लाई में है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो केवल साइन क्यूब एक्स इस वैल्यू से, फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड से नहीं होगा। बस ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब अगली स्टेप क्या होती है आपकी, इसमें आपको कैसे भी करके यहां अंदर से हम एक साइन एक्स कॉमन लेंगे, एक साइन एक्स क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। देखो साइन एक्स को कॉमन लेने के पीछे का लॉजिक क्या है, बाहर साइन की पावर कितनी है 3, अब जब तक साइन की पावर 3 है तब तक ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। इसको अगर एक पावर और मिल जाए, यानी एक साइन एक्स और मिल जाए, तो साइन की पावर कितनी हो जाएगी 4, और साइन की पावर 4 होते ही बाहर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसको एक साइन की जरूरत है, तो इसलिए हम अंदर से एक साइन एक्स को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहां से जब आप इस ब्रैकेट से, इस वाले ब्रैकेट से एक साइन एक्स कॉमन लेंगे तो पहले इसकी पावर 3 थी और एक साइन एक्स और मिल जाएगा, जिसकी पावर कितनी हो जाएगी, टोटल 4। समझ गए इस बात को, सीधा लिख दिया मैंने इंटू करके। अब अंदर से कितना कॉमन मांगा आपने, साइन एक्स, तो इस पार्टी के पास तो साइन एक्स है ही, तो यहां से क्या बचा, केवल कोस अल्फा प्लस कोस एक्स इंटू साइन अल्फा। इसके पास तो साइन एक्स है ही नहीं, जिसके पास नहीं होता उसमें आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, क्योंकि हम इनटू में कॉमन ले रहे हैं। तो ये यहां कितना आ जाएगा, cos x इंटू साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स इंटू
dx। अब हम सबको पता है, तो ये स्टेप उधर ही लिख लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं 1/, ये जो साइन की पावर 4 है, अब ये रूट से बाहर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर इनटू रूट में कोस अल्फा, तो पहले कोस अल्फा लिख लें, प्लस यहां पे cos x अपॉन साइन x, क्या है, cos x अपॉन साइन x। तो cos x अपॉन साइन x कितना होता है, cot x, सबको पता है cot x होता है, और इनटू में क्या था, साइन अल्फा, तो इनटू में आ जाएगा साइन अल्फा इनटू कितना आपका dx। इस साइन स्क्वायर x को ऊपर लेके चलेंगे न्यूमरेटर में, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितना होता है, cos x स्क्वायर x इनटू dx आपका चल ही रहा है, अपॉन रूट में कितना लिखा हुआ है, cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा। ठीक है, और मैं ये बात स्टूडेंट्स को बताता रहता हूं कि जब भी आपको नीचे देखो, cos अल्फा और साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, cos अल्फा और साइन अल्फा दोनों ही क्या है, कांस्टेंट। तो आपका डिपेंड आपको किस पे नजर रखनी चाहिए, cot x के ऊपर। तो cot x जहां मिले क्वेश्चन में, तो ऊपर आपको cos x स्क्वायर ढूंढना चाहिए। अगर नीचे कभी tan x आता है तो ऊपर sec स्क्वायर ढूंढना चाहिए। तो आज के दिन क्या है, cot x, तो ऊपर क्या ढूंढना चाहिए, cos x स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर दिया हुआ है। सर ये ढूंढने से क्या मतलब है, क्योंकि आप कभी भी cot x को t पुट करवाएंगे तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, माइनस cos x स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस cos x स्क्वायर, यानी आएगा तो cos x स्क्वायर ही। इसीलिए हम ये चीजें पहले से इनको सेट करते हैं कि नीचे tan बन रहा है तो ऊपर sec स्क्वायर बन जाए, नीचे cot है तो ऊपर cos x स्क्वायर। इसीलिए हमने एक अंदर साइन कॉमन लिया, फिर उसको साइन स्क्वायर बाहर निकाला, फिर ऊपर cos x स्क्वायर में लेके गए। तो यहाँ पे अब आपको क्या करवाना है, पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। और जब भी क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो और डिनोमिनेटर में रूट आ जाए, तो रूट के अंदर वाले फंक्शन को ही हम पुट करवाते हैं। तो पुट किसको करोगे आप, cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू टी, इसको पुट करेंगे। cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। यहां साइन अल्फा और cot x है, तो एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, और एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का केस हो तो हम कांस्टेंट को रखते हैं सेम, यानी साइन अल्फा को रखा सेम। तो cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस cos x स्क्वायर x, और जैसे ही डिफरेंशिएशन आपका खत्म हो जाए इंटू dx, और t की जगह कितना लिखें, dt। तो यहां कितना है, cos x स्क्वायर x है और dx है, यानी माइनस नहीं है और एक साइन अल्फा नहीं है, तो हम दोनों को हटा देंगे यहां से। तो cos x स्क्वायर x इंटू dx बराबर कितना आ जाएगा, dt अपॉन माइनस का साइन अल्फा, यानी इनको उधर RHS की साइड में ट्रांसफर कर देंगे। अब ये सभी वैल्यूज फंक्शन के अंदर रखवा दो। तो फंक्शन में आप जब रखवाएंगे तो cos x स्क्वायर x dx, इसकी जगह कितना लिखना है, dt अपॉन माइनस साइन अल्फा। और हम सबको पता है कि ये जो साइन अल्फा है ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का काम कहां होता है, बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर होता है। तो 1 अपॉन साइन अल्फा तो आ जाएगा पहले से ही बाहर, यहां कितना आ जाएगा, dt। तो देखो dt अपॉन माइनस साइन अल्फा हमने लिख दिया, किसकी जगह, cos x स्क्वायर x इंटू dx की जगह। इस वाले फंक्शन को आपने क्या बोला था, t, तो ये हो गया रूट t, ये कितना हो जाएगा, रूट टी। इसको पढ़े हम dx अपॉन रूट एक्स। dx अपॉन रूट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रूट एक्स, यानी 2 इंटू रूट टी। तो माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा, इस टी की वैल्यू आप यहां पे रख दें, cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा प्लस सी। तो एक तरीके से आपका ये आंसर भी ठीक है, यहां तक भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ चुका है। अगर आपको और थोड़ा सा बुक के हिसाब से अगर इसको और मैच करवाना है, जहां तक मुझे आइडिया है बुक के आंसर को अगर आपको मैच करवाना है, तो 1-2 स्टेप आप थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। अब सोल्व में बस क्या करना है, माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा तो चल ही रहा आपका, इंटू रूट। इस रूट में जैसे हमने इसको बनाया था ना, वापस उसको पहले वाली फॉर्म में लेके चलना है। तो cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा। देखो ये पहले cos अल्फा तो हमने सेम लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस,
यहां पे जो ये कोटेक्स लिखा हुआ है, इस कोटेक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक्स अपॉन साइन एक्स। पीछे से ऐसे ही किया था, इनटू में कौन है, साइन अल्फा और प्लस है सी। जैसे आप कोटेक्स को कोसेक्स अपॉन साइन अल्फा लिखेंगे, अगली स्टेप में आपका काम है कि साइन एक्स को क्या ले लें, एलसीएम। साइन एक्स एलसीएम आएगा तो किससे गुणा होगा, कोस अल्फा। तो साइन एक्स इंटू कोस अल्फा प्लस कोस एक्स इंटू साइन अल्फा प्लस है सी। तो -2 अपॉन साइन अल्फा इंटू में चल ही रहा आपका। अब ये जो फॉर्मूला है, इसी को तो हमने लिखा था पीछे स्टार्टिंग में, इसी चीज को हमने क्या लिखा था, साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स। अगर आपको ध्यान हो तो साइन एक्स प्लस अल्फा को जब हमने ओपन किया था तो वहां क्या लिखा था, पहली ही स्टेप पे साइन एक्स कोस अल्फा प्लस कोस एक्स साइन अल्फा। तो इसको वापस किस में लिख दिया, साइन एक्स प्लस अल्फा में। तो आंसर थोड़ा सा इस हिसाब से मैच करवा देते हैं। आप यहां तक भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कतें नहीं है, चल जाता है 1-2 स्टेप। ठीक है, तो यहां तक करें तो बहुत अच्छी बात है, लास्ट तक नहीं कर पाते तो यहां तक जरूर कवर कर दें इसको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी बोर्ड में 2015 में पूछा हुआ है। तो बोर्ड के काफी क्वेश्चंस हमने 2 से 3 क्वेश्चंस आज लिए हैं, बोर्ड के आ चुके अपने 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपका है x tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 9, बोर्ड 2015 में आया हुआ है। इस क्वेश्चंस को देखते ही आपको एक तो आइडिया होना चाहिए कि 2 फंक्शन किस में है, मल्टीप्लाई में है। 2 फंक्शन किस में आ रहे हैं, मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। और एक मैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड वाले एक्सरसाइज जब करते हैं तो उसमें ये बात कहता हूं कि अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी tan इनवर्स यानी इनवर्स फंक्शन आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो उसको आप टी पुटे करवा दें। तो यहाँ पे भी हम इसको टी पुट करके भी करवा सकते हैं और फर्स्ट सेकंड का रूल अप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट सेकंड रूल ही अप्लाई कर रहे हैं आई लेट के अकॉर्डिंग। तो आई लेट वाले रूल में यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंड से समाकलन 7.6 जो आपकी एक्सरसाइज है, उसमें हम आई लेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि इनवर्स फंक्शन हमेशा फर्स्ट होता है, क्योंकि आई लेट में देखिए आप आई सबसे पहले आता है और उस आई का मीनिंग क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स हमेशा क्या है, फर्स्ट। यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, सेकंड। दूसरा, फर्स्ट फंक्शन के पीछे फर्स्ट फंक्शन किसको बोला जाता है, ऐसा फंक्शन जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, उस फंक्शन को क्या बोला जाता है, फर्स्ट फंक्शन बोला जाता है। तो tan इनवर्स x का हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन का, इसीलिए हम tan इनवर्स x को क्या बोलते हैं, फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं। रूल क्या कहता है, रूल कैसे अप्लाई होता है कि फर्स्ट जो है उसको सेम एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा लिखो। तो चलो tan इनवर्स x को लिख दिया वैसा का वैसा। अब जो आपने सेकंड फंक्शन बोला है उसका करो इंटीग्रेशन। तो x सेकंड फंक्शन कौन है, x, और x का इंटीग्रेशन होता है x² 2। इंटीग्रेशन में हम एक पावर को और बढ़ा देते हैं, तो इसकी पावर 1 थी तो 2 हो जाएगी, माइनस और इंटीग्रेशन का साइन। अब क्या करते हैं, फर्स्ट का करो डिफरेंशिएशन। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सबको पता है 1/1 प्लस x², आपका फॉर्मूला ये 1/1 प्लस x²। ये क्या है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माने अवकलन। और सेकंड का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो वही आएगा x² 2 इंटू dx। तो अब देखो कितना बन गया ये x² 2 इंटू tan इनवर्स x। ये तो सिंपल मल्टीप्लाई करके लिखा है, माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2, ऊपर क्या बचा x² 1 प्लस x² इंटू dx। और पीछे भी एक क्वेश्चन में मैंने ये बात बताई थी कि अगर कोई क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है और x का फंक्शन ही चल रहा है तो आप पावर्स को जरूर चेक करें। किसको चेक करें, पावर्स को। तो ऊपर x की पावर 2 है, नीचे भी 2 है। तो मैंने ये भी कहा था कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर की पावर इक्वल होंगी या न्यूमरेटर की ज्यादा होगी, ऊपर वाले फंक्शन की पावर ज्यादा होगी,
उस केस में आपको हमेशा डिवाइड मेथड यूज करना है। और यह भी कहा था कि हम जहां तक कोशिश होगी हम डिवाइड से बचेंगे। बचने के होते हैं 3 रास्ते, या तो आप फैक्टर करो, ठीक है ना, या कोई आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, या चीजों को सेपरेट करो, तो यहां पे सेपरेट भी नहीं होगा। और लास्ट जो ऑप्शन था, जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर बनाओ। तो देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं ना, ये स्टेप आप नीचे लिखें, इसके बाद है ना, चलो मैं ये लिख देता हूं नीचे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। इस एक्स स्क्वायर में हम 1 को ऐड करेंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर। तो 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया, बैलेंस हो गया। जैसे आप ये स्टेप करते हैं तो ये भी बताया था कि अगली स्टेप में जब भी आप 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगली स्टेप में हमारा टारगेट होता है सेपरेट करना। अब सेपरेट हो गया क्योंकि टर्म एक से ज्यादा है। जब हम सेपरेट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, है ना, इतना तो फंक्शन क्या रखेंगे, सेम। और ये जो बच गया -1, इसमें अलग डिवाइड कर देंगे। यानी जितना फंक्शन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उतना ऊपर से एक साथ ले। उसका फायदा क्या होगा कि कम से कम एक पार्टी तो कैंसिल हो जाएगी आपकी, एक पार्टी क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो बस आगे क्वेश्चन आपका लगभग कवर हो चुका है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। सबसे पहले देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां कितना बचा, 1, और इनटू में कितना है, dx, तो बचा 1 डॉट dx, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, माइनस यहां कितना बनाइए, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x, और प्लस c। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर। बस इसको आप 1/2 से क्या कर सकते हो, और मल्टीप्लाई और करके दिखा सकते हो। तो आसान क्वेश्चन है आपका। इस टाइप से 2-3 क्वेश्चंस हैं आपके बुक में। x tan इनवर्स x पूछ सकता है आपसे, x sin इनवर्स x पूछ सकता है, x cos इनवर्स x से पूछ सकता है। तो सभी का पैटर्न ऐसे ही है कि आप आईलेट का रूल लगाएं, फर्स्ट और सेकंड, और इनवर्स फंक्शन हमेशा क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आपको